अस्सलामुअलैकुम, आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। आज की इस वीडियो में हम जिस यूनिवर्सिटी को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, जिसको आप सब नस्ट के नाम से जानते हैं। क्या नस्ट एक वाकई में ब्रांड है? क्या नस्ट का सिर्फ नाम ही काफ़ी है? क्या नस्ट पाकिस्तान की एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी है? वो कौन कौन से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो नस्ट के एक बेहतरीन डिपार्टमेंट्स हैं? आज की इस वीडियो में हम नस्ट यूनिवर्सिटी के मुतल्लिक़ जो बेसिक डिस्कशंस हैं वो करने जा रहे हैं। वीडियो शुरू होने से पहले आप तमाम लोगों से गुजारिश है, जो लोग इस चैनल पर नए आए हैं वो इसको सब्सक्राइब करें, और अगर आप लोगों का इन क्वेश्चंस के अलावा कोई और क्वेश्चंस हों जो इस वीडियो में एड्रेस ना हो सकें, उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर DM कर सकते हैं। इंस्टाग्राम को जो मेरा अकाउंट है वो बिल्कुल सेम एज इट इज़ यूट्यूब वाला नाम है। चलते हैं अपनी वीडियो की जानब। सबसे पहले देखें तो नस्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में लोकेटेड है और इसका जो टोटल एरिया है वो तकरीबन 50 एकड़ है। अगर मैं इसको पंजाबी में बोलूँ तो 50 किले, जो कि एक रीज़नेबल एरिया है एक यूनिवर्सिटी के लिए। नस्ट बुनियादी तौर पर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के तौर पर जानी जाती है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान का नो डाउट ये एक वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है। पाकिस्तान के अगर चंद एक बेहतरीन अदारों की आप लिस्ट बनाएं इंजीनियरिंग सेक्टर में, तो नस्ट का वहाँ पे किसी न किसी जगह पे आप ज़रूर प्लेस करेंगे, और बिलाशुबा आप उसको किसी टॉप पोजीशन के पास ही प्लेस करेंगे। पाकिस्तानी सतह पर देखा जाए तो नस्ट यूनिवर्सिटी के पास जो इंजीनियरिंग लेवल की लैब्स हैं और इंजीनियरिंग लेवल की जो सर्कमस्टांसेस हैं एजुकेशन के, वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं एज़ कम्पेयर टू अगर हम बाकी यूनिवर्सिटीज़ को देखें। नस्ट में काफ़ी ज़्यादा इंजीनियरिंग के जो प्रोग्राम हैं वो करवाए जाते हैं, और इनकी जो टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग फील्ड है उसको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग समझा जाता है। यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो डिपार्टमेंट है वो एक इनका वन ऑफ द मोस्ट टॉप रैंक्ड डिपार्टमेंट है इस यूनिवर्सिटी के हिसाब से देखा जाए। बाकी नस्ट यूनिवर्सिटी के बाकी भी डिपार्टमेंट्स जो हैं वो एक बेहतरीन डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें कोई ऐसी शक है नहीं। लेकिन ये सारी चीज़ें मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों को पाकिस्तान लेवल के ऊपर। लेकिन जब हम नस्ट को अगर आप इसका मुआवजना बैनुल-अक़वामी यूनिवर्सिटी से करें, और बहुत सारे लोग बहुत सारी इंटरनेशनल रैंकिंग का भी हवाला देते हैं नस्ट के मुतल्लिक़ बात करते हुए, जिसमें से QS वर्ल्ड रैंकिंग है या टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग है। इसी के तरीके के साथ एक शंघाई एकेडमिक रैंकिंग है। वो इस तरीके की जो मुख्तलिफ इंटरनेशनल रैंकिंग जारी करने वाले अदारे हैं वो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के मुतल्लिक़ रैंकिंग जारी करते रहते हैं, और उन रैंकिंग के मुताबिक कभी नस्ट पाकिस्तान की सबसे पहली यूनिवर्सिटी होती है, और कभी लम्स यूनिवर्सिटी को पाकिस्तान की अव्वल दर्जे की यूनिवर्सिटी करार दे दिया जाता है, और कभी रिडिकुलसली अब्दुल वली खां यूनिवर्सिटी को पाकिस्तान की अव्वल दर्जे की यूनिवर्सिटी करार दे दिया जाता है। पहली बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसके मुतल्लिक़ मैंने एक डिटेल से वीडियो बना रखी है कि जिस तरीके से ये पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग जारी की जाती है, ये कोई हकीकत में इनकी कोई वैल्यू या वर्थ है नहीं। तो आपने इन रैंकिंग और इनकी तरफ नहीं देखना। और बहुत सारे नस्ट के स्टूडेंट्स होंगे जिनको शायद मेरी ये बात अच्छी ना लगे, लेकिन हकीकत में ऐसे ही है, क्योंकि ये जो जितने भी रैंकिंग जारी करने वाले अदारे हैं ये यूरोप वाली साइड में तो काफ़ी बदनाम हो चुके हैं अब, और पाकिस्तान में भी कुछ खासे नामवर प्रोफेसर जिनमें से डॉक्टर परवेज़ हूद भाई जैसे लोग आराम सुकून से बैठ के इन रैंकिंग के मुतल्लिक़ काफ़ी तनकीद करते हैं, और वो हकीकत में सही तनकीद करते हैं, और उनके पास इनके मुतल्लिक़ ठोस सबूत भी हैं। और उनमें से एक एग्जाम्पल वो भी देते हैं, और मैं आपको उन्हीं का हवाला देते हुए एक एग्जाम्पल दे देता हूँ कि इस्लामाबाद में एक लोकेटेड यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, और ये एक वेल रिनोन्ड अदारा है पाकिस्तान का। उसका जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है वो मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से थोड़ा ऊपर रख दिया गया था अकॉर्डिंग टू शंघाई एकेडमिक रिसर्च के मुताबिक, और वो एक रैंकिंग जारी करने वाला अदारा है। लेकिन हकीकत में कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का मैकेनिकल का डिपार्टमेंट ही नहीं है, यानी वो यूनिवर्सिटी मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑफ़र ही नहीं करवाती, और जो बच्चे इस्लामाबाद में लोकेटेड हैं वो इस बात से बाखूबी वाक़फ़ भी होंगे। बहरहाल मैं आप लोगों को ये यहाँ पे हमारा मकसद रैंकिंग को डिस्कस करना नहीं है, ये तो मैंने एग्जांपल दी है, क्योंकि बहुत सारे लोग नस्ट को इसलिए हाइप ज़्यादा क्रिएट कर देते हैं कि शायद ये एशिया के इतने नंबर पे है और दुनिया में इतने नंबर पे है। तो ऐसा जो कोई हकीकत नहीं है इसमें। हाँ ठीक है, पाकिस्तान लेवल पे ये बहुत एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, लेकिन अब जब इसको बैनुल-अक़वामी तौर पर देखते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स होने की ज़रूरत बाकी है। वहीं पर नस्ट को लेकर बहुत सारे लोगों के ये भी ख्यालात होते हैं कि नस्ट में शायद दाखिला लेना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, या ये काफ़ी ज़्यादा महंगी यूनिवर्सिटी है। उसके लिए भी मैं एक आप लोगों को बात बताता चलूँ कि नस्ट में दाखिला लेना वाकई ही में एक पाकिस्तान लेवल पर एक मुश्किल चीज़ है। इनका जो एंट्री टेस्ट होता है वो अगर आप उसको, अब इस पर भी काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन है। कुछ लोग कहते हैं ये ECAT या MD CAT से मुश्किल होता है, और कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं है, ये उनसे थोड़ा हल्का टेस्ट होता है।
लेकिन इन माई पॉइंट ऑफ व्यू ये ई कैट और एम कैट जैसा ही टेस्ट होता है, ना आप उसको इससे ऊपर रखें और ना ही इससे बिलो रखें। ई कैट और एम कैट में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इसमें से काफ़ी ज़्यादा अच्छे नंबर ले जाते हैं, यानी 190 प्लस भी चले जाते हैं, और कोई बच्चे ऐसे भी आते हैं जो पूरे नंबर भी ले जाते हैं। लेकिन नस्ट के एंट्री टेस्ट में आज तक इतने ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आए। 165 आई थिंक सो जो मैक्सिमम स्कोर है। लेकिन उसी के ऊपर ये बात भी बनती है कि नस्ट के मुतल्लिक उस तरीके से बच्चे लेकर तैयारी भी नहीं करते जिस तरीके से ई कैट और एम डी कैट को लेकर करते हैं, जिस तरीके से उनके लिए अकेडमीज़ को ज्वाइन करते हैं और टारगेटेड तैयारी करते हैं। शायद नस्ट को लेकर इतनी ज़्यादा भी तैयारी नहीं होती। बाकी ये मेरी एक ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू है, आप इसे इख्तलाफ कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ जो नस्ट को एक महंगी यूनिवर्सिटी समझते हैं वो हकीकत में सही समझते हैं। जो बच्चे पाकिस्तान के दूसरे शहरों से आते हैं, इस्लामाबाद वैसे भी एक महंगा शहर है और पाकिस्तान का कैपिटल है, तो उनको ये महंगी ही यूनिवर्सिटी लगनी है। अगर आप कहें कि उनको एक सस्ती यूनिवर्सिटी लगेगी तो इसमें किसी बात की कोई सच्चाई नहीं है, उनको महंगी ही लगेगी। बाकी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप्स होते हैं, उनकी जो फीसेस वगैरह में जो रिलैक्सेशन है वो हो सकती है और वो हर यूनिवर्सिटी में हो जाती होती है। लेकिन बाकी जो रहन सहने के आपके खर्चा जाते हैं और ट्रैवलिंग के जो खर्चा जाते हैं वो आप लोगों को ठीक ठाक देखने को मिलेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को बताता चलूँ, बहुत सारे बच्चों के जहन में एक हाइप होती है कि शायद उनका नस्ट में दाखिला नहीं होगा या शायद नस्ट में पढ़ने वाले हर बच्चा लायक और ज़हीन ही है। लेकिन ऐसा नहीं है, नस्ट में हर बच्चा लायक और ज़हीन नहीं है। और बहुत सारे बच्चों का ये भी ख्याल होता है शायद नस्ट का जो ठप्पा है, नस्ट की जो डिग्री है उसकी बड़ी ज़्यादा वर्थ है। हालांकि यूनिवर्सिटी की जो डिग्री की वर्थ होती है वो कुछ डिपार्टमेंट्स में वाकई में ही रोल अदा करती है, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट्स में ऐसे भी होते हैं जहाँ पे एज सच मैटर नहीं करती। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, वो फ़िज़िक्स का डिपार्टमेंट है इनका, और फ़िज़िक्स के डिपार्टमेंट में अगर कोई बंदा पढ़ने वाला होगा तो जिस तरीके के इनका एक नो डाउट एक बेहतरीन डिपार्टमेंट है फ़िज़िक्स का। और क्योंकि जो भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी होती है, इंजीनियरिंग का और फ़िज़िक्स का बड़ा गहरा तल्लुक़ होता है, तो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट बेहतर ही होते हैं। और अगर आप इनके फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट में पढ़ते हैं और इनके जो यूनिवर्सिटी के सर्कमस्टांसेस हैं, जो आप लोगों को वहाँ पे चीज़ें मुहैया की जाती हैं, आप उससे फ़ायदा नहीं उठाते और आप समझते हैं कि शायद नस्ट का ठप्पा आपको आगे ले जाएगा, तो ऐसा नहीं है। फ़िज़िक्स के टेस्ट आगे आप लोगों ने अगर देने हैं, कि स्कॉलरशिप के लिए बैठना है, ग्री टेस्ट देना है, या और इस तरीके से कुछ भी आप लोगों ने आफ्टर डैट डिग्री करना है, किसी PPSC के एग्ज़ाम में बैठना है, तो उसके लिए आपको अपना सब्जेक्ट आना चाहिए। और अगर आप लोग किसी और यूनिवर्सिटी से पढ़े या नस्ट से नहीं पढ़े और आपको अपना सब्जेक्ट आता है, तो आप लोगों को आगे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देखने मिलेंगी एज़ कम्पेयर टू नस्ट स्टूडेंट्स। क्योंकि नस्ट का वो स्टूडेंट जो अपने सब्जेक्ट में महारत हासिल नहीं करेगा, उसको नस्ट कहीं पे नहीं लेके जाएगी। तो पहले ये जो हुआ होता है माइंड में कि शायद यूनिवर्सिटी का जो ठप्पा है वो बहुत ज़्यादा रोल अदा करता है, वो ऐसा नहीं करता। हाँ, यूनिवर्सिटी जब कोई अच्छी यूनिवर्सिटी होती है, उसमें एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होते हैं, और ऊपर से उनका जो क्राइटेरिया होता है स्टूडेंट्स को लेने का, वो भी काफ़ी बेहतर क्राइटेरिया होता है, और उसमें बच्चे ही लाइक आते हैं। जब आपने बच्चे ही अच्छे लेने हैं तो अपने अच्छे ही आगे प्रोड्यूस करने हैं, इसमें कोई इतनी ज़्यादा रॉकेट साइंस है नहीं। इसी के साथ इतनी यूनिवर्सिटी का जो बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट है, वो भी पाकिस्तान में अगर आप बोलें कि एक बेहतरीन डिपार्टमेंट है तो वो एग्जैक्टली है। लेकिन अगर आप इसका कंपैरिजन लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसेस से करवाएं या IBA कराची से करवाएं, देन आप इसको ये तो नहीं बोल सकते कि ये उनसे ऊपर है। अलबत्ता ये है कि ये भी एक अच्छा डिपार्टमेंट है इनका, बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट। और इसी के साथ साथ इस यूनिवर्सिटी में जो पाकिस्तान आर्मी के रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम करवाए जाते हैं, जैसे नेवी इंजीनियरिंग कॉलेज है इनका, तो उसमें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान के बड़े नोवल किस्म के प्रोग्राम हैं जो शायद किसी और यूनिवर्सिटी में इस तरीके से नहीं करवाए जाते। और अगर आप लोगों का इन चीज़ों में इंटरेस्ट है, देन आपके लिए नस्ट पहली प्रायोरिटी और बेस्ट चॉइस है। बाकी पाकिस्तान में इंजीनियरिंग का स्कोप क्या है, कौन से डिपार्टमेंट का कितना आगे स्कोप है, वो एक अलग डिस्कशन है, वो की जा सकती है, और इसके मतलब आपको बहुत सारे लोग गाइडर भी मिल जाएंगे। और इसके अलावा अगर और किसी यूनिवर्सिटीज़ के मतलब आप लोगों को रिव्यू चाहिए, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के मतलब ऑलरेडी अपलोडेड भी हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। और बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ रह गई हैं वो काइंडली कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा, हम उनके मतलब भी जिस हद तक हो सका आप लोगों को मालूमात फराहम करने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी आप लोगों ने अगर मेरे से पर्टिकुलर किसी प्रोग्राम के मतलब बात करनी हो या मेरी राय लेनी हो आप लोगों ने किसी भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन के लिए, तो आप लोगों का उसका तरीकाकार ये है कि आपने इंस्टाग्राम के ऊपर DM करना है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ उसके थोड़े से फ़ीस चार्जेज़ हैं, और बहुत कम फ़ीस चार्जेज़ हैं, और ये इसलिए रखे गए हैं क्योंकि इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत ज़्यादा लोग आके टाइम वेस्ट करते हैं और बिलावजह फजूल किस्म के सवालात करते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आपने लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और इसी के साथ आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आपने अपनी ज़िंदगी के अहम 4 साल लगाने होते हैं, जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट साल हैं।
और उसके साथ आपने अपने वालिदैन की हक हलाल की कमाई वहाँ पे लगानी होती है। तो यूनिवर्सिटी का तयन करते वक्त और प्रोग्राम का तयन करते वक्त ख़ासा ख्याल रखा करें, ये आपके मुस्तकबिल का फ़ैसला करने वाली चीज़ें हैं। थैंक यू।